तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर अचानक से काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो वर्ल्ड बॉस है, आखिर ये कहाँ से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके लेवल को देख पाते हैं जो कि 180 होता है। और अब जो बॉस मॉन्स्टर होता है वहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, और उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ का जो डिफेंस बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सच में मानना पड़ेगा कि जो इंसान होते हैं वो एक टर्टल कहलाने के लायक है, क्योंकि वे अपने सेल के अंदर छुपना काफ़ी आसानी से जानते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, चूँकि ये पहले जो है वो मेरा टारगेट जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ और टाइम तक यहाँ पर इंजॉय जो है वो करने के लिए देता हूँ। तब तक के यहाँ पर तुम सभी लोग जो है वो जाओ, जाकर दूसरों लोगों को मारकर इंजॉय करो। और अब उस बॉस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो सभी मॉन्स्टर होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इंसानों को मार दो, इंसानों को मार दो। और अब उस बॉस मॉन्स्टर को देखने के बाद में यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये भी उन्हीं 28 वर्ल्ड बॉस मॉन्स्टरों में से एक है, जिसमें से वो रेल टेल इविल ड्रैगन था, जिसके साथ में मैंने पिछली बार फाइट की थी। लेकिन अगर इस बॉस मॉन्स्टर के लेवल की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, और विदाउट शैडो किंग अकाउंट के मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मुझे इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट ना करके यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट डिवाइस है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो करना चाहिए, जिसके बाद में मैं एक एक करके इन सभी को ख़त्म जो है वो कर सकता हूँ, और इसके कारण यहाँ पर जो तबाही है वो भी कम मचेगी। और चूंकि सभी मॉन्स्टर जो है वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो इसीलिए यही सबसे अच्छा टाइम है कि इस टाइम पर जो बायोनिक गर्ल का ग्रुप है उन्हें उठा दिया जाए, ताकि वे यहाँ पर आकर मेरी मदद जो है वो कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सभी जो बायोनिक लड़की होती है उनके ऊपर आ जाता है। और जो लिटिल रोबोट होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, उन्हें उठाने का जो काम है वो शुरू होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जो होती है वो जाग जाती है, जो कि अपने बैटल सूट को पहनकर वॉर के लिए निकल जाती है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो पहली लड़की होती है वो अपने पास से बहुत सारे जो रॉकेट होती है उन्हें लॉन्च जो है वो कर देती है, और अब जो उनके रॉकेट होते हैं वो जाकर धड़ाधड़ कर जो बीस्ट होते हैं उनसे टकराने लगते हैं, जिसका उनके सामने आने वाले जो बीस्ट होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर अचानक से ऐसी हाई लेवल के फायर पावर जो है वो कहाँ से आ गई। जो सुनते के साथ ही एक मॉन्स्टर का ध्यान जो होता है वो उन लड़कियों के ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लड़कियां जो है वो इंसान नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की आकर उस मॉन्स्टर को भी जान से मार देती है। और अब जो एक लड़की होती है वो ये जो होता है उसे कॉल करते हुए बताती है कि मैं अजूरा 14 जो है वो बोल रही हूँ, मास्टर हमें बताइए कि क्या करना है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि जो बॉस आर्मी है वो तुम्हारी डायरेक्शन की तरफ ही आ रही है, तो इसीलिए जो सराउंडिंग के डीमन है तुम्हें उन्हें ख़त्म करने के ऊपर फोकस जो है वो करना होगा। और इसी के साथ में कुछ लड़कियों को यहाँ पर जो सेफ जोन है उसे बिगाड़ करने के लिए भेज देना। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब ये जो होता है वो वहाँ से उड़ते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ पर जो फ्रंट लाइन है उसका तो सेटअप पूरी तरीके से हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर जो बाकी का अरेंज है वो करना होगा। मुझे लुओ फैंग और बाकी के लोगों को बोलकर जो अकेडमी है उसे डिफेंड कराना होगा, क्योंकि इस टाइम पर जो एम्परर ग्रुप की फोर्स है वो हनमु ग्रुप के लिए जो है वो गई हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सिचुएशन है मैं उसे आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो ये उसे बोलता है कि ये आओ क्या हो गया, तुमने अचानक से मुझे ऐसे कॉल जो है वो क्यों की है, क्या तुम्हें कुछ मिला है। और एक मिनट यहाँ पर तो मिस यू भी कॉल पर है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये न्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। जो स्काई टीच ग्रुप है उसने यहाँ पर 180 लेवल का जो वर्ल्ड बॉस है उसे यहाँ पर समन जो है वो कर लिया है। अभी के टाइम पर तो जो बॉस है वो सेकंड जोन के अंदर है, लेकिन उससे अलग वहाँ पर काफ़ी सारे डेमोनिक बीस्ट भी मौजूद है जो कि इधर उधर जा रहे हैं, जिनका कि लेवल जो है वो 70 से लेकर 80 के बीच में है। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो बोलती है कि ये लेवल तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो लेवल है वो रेड टेल इविल ड्रैगन के लेवल के ही लगभग बराबर है। ऐसे में हम लोग जो है वो यहाँ पर इनके साथ में फाइट जो है वो हैंड टू हैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा कॉम्बैट पावर नहीं है, और हमें जो एम्परर ग्रुप है उसके खिलाफ भी जो कॉम्बैट पावर है उसे बचा कर रखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या वापस से कोई फाइट जो है वो शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मुझे वापस से अपने आप को अपग्रेड करने का मौका जो है वो मिल पाएगा, तो बॉस बताइए मुझे क्या करना है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट और आसपास के जो लोग हैं उन्हें अंडरग्राउंड का जो शेल्टर है वहाँ पर लेकर चले जाइए, और लो फैंग और रुआन टियान तुम लोग जो है वो यहाँ पर रहकर जो डिफेंस है वो करोगे, और इसी के साथ में मैं रीइंफोर्समेंट भी भेज रहा हूँ तुम लोगों की मदद करने के लिए। और मैं शियू मैं चाहता हूँ कि आप जो एम्परर ग्रुप के लोग हैं उन्हें यहाँ पर इन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने के लिए कन्विंस करें, क्योंकि अगर आप उन्हें कन्विंस जो है वो कर लेती हो तो आपको यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने की उस टाइम पर ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग उस टाइम पर मॉन्स्टरों से फाइट करेंगे। और रही बात रीइंफोर्समेंट की, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास में जो है वो पहुँच जाएगी।
जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मैं अभी के अभी काम को शुरू जो है वो कर देता हूँ, क्योंकि मिस स्मोकियर की कान जो हमारे सेल्टर है वो काफ़ी पावरफुल हो चुकी है और अब वे 90 लेवल तक के डोमिनिक बीस्ट को रोक सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो भी ये उससे बोलती है कि ये आओ, तुम भी अपनी जो सेफ्टी है उसका ध्यान देना। तभी लो फैंग जो होता है वो भी बोलता है कि बॉस चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर इन मॉन्स्टर को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं इन सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब ये आओ जो होता है वो उड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि सभी लोगों का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, जिसका इस वॉर के दौरान मुझे यहाँ पर इन लोगों की चिंता करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने दो मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर 90 लेवल का तो दूसरा 95 लेवल का होता है। और जो 95 लेवल का मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि जरा देखो, तो जो भी वकूफ़ है वो खुद खाना बनकर हमारे सामने आ गया, अब मुझे यहाँ पर खाना ढूंढने की जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। जो सुनकर 90 लेवल वाला मॉन्स्टर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर पहले इसे मुझे बाइट करने दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक ही अटैक कर उन दोनों मॉन्स्टरों को जान से मार देता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वहाँ पर जो पोर्टल होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है। पोर्टल के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इतनी पास से मैं इस पोर्टल को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय जो है वो कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद में यहाँ जो होता है वो बोलता है कि चलो शुक्र है कि अब और मॉन्स्टर जो है वहाँ से नहीं आ पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसे देखते हैं, जो कि ज़मीन पर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसका सामने आने वाले लोग जो होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। और उस बॉस मॉन्स्टर को देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बॉस जो है वो यहाँ पर पोर्टल के डिस्ट्रॉय होने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि आउटर एज की तरफ लगातार जो है वो बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि इसका असली पर्पज जो है वो यहाँ पर जो सेफ जोन की मैन वॉल है उसे डिस्ट्रॉय करना है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो एम्परर ची वन अकाउंट को एक्टिवेट करते हुए सीधे उसकी तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगता है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट मुझे इसे यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि अगर इसने जो मैन वॉल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद में बाहर जोन के जो वाइल्ड मॉन्स्टर है वो भी सेफ जोन के अंदर आना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद में जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बदतर जो है वो हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ भी कर मुझे पहले इसे यहीं पर ही रोकना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो बॉस मॉन्स्टर के सामने आकर धड़ाधड़ उसके ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये आगे इतने अटैक लगने के बाद में भी जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी केवल 1% HP माइनस होती है, जिसे देखने के बाद में ये जो होता है वो बोलता है कि जो एम्परर अकाउंट है वो इसे बिल्कुल भी डैमेज है वो नहीं पहुंचा पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है? क्या फिर इसका जो कारण है वो इसका बड़ा साइज़ हो सकता है? अगर ऐसी बात है तो इसे रोकने का मेरे पास में यहाँ पर दूसरा रास्ता है। फ्लेम डीमन, अब यहाँ पर फाइट करने की बारी तुम्हारी। और ये आके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आके पीछे एक बड़ी सी शैडो अपेयर हो जाती है। और जो बड़ी सी शैडो होती है वो सीधे जाकर जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे पकड़ लेती है। जो देखने के बाद में ये जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो बॉस मॉन्स्टर है वो रुक गया। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो भी ये जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अपनी ऐसी मामूली सी पावर की मदद से तुम मुझे रोक सकते हो? सच में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो ये हो कि जो बड़ी सी शैडो होती है उसी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें आज तक लगता है कि इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि असली पावर जो है वो क्या होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसकी जो ब्रूटल फोर्स है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसने जो फ्लेम डीमन है उसे भी पीछे हटा दिया। यकीन नहीं होता कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है, आखिर मैं इसे कैसे रोकूंगा? और ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही उसे अचानक से कैप्टन की कॉल जो है वो आने लगती है। जो देखकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि कैप्टन मैन, क्या आपके पास में कोई आइडिया है? जो सुनकर वो कैप्टन जो होता है वो ये आओ को बताता है कि मैंने तुम्हारी बैटल को देखा है जहाँ पर कि तुम इक्विपमेंट के वेपनों का इस्तेमाल कर कर बॉस को हराते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक एड्रेस जो है वो सेंड जो है वो कर रहा हूँ, जहाँ पर कि जो स्काई टीच ग्रुप है उसका एक सीक्रेट वेपन जो है वो रखा हुआ है, जो कि ह्यूमनॉइड वेपन है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे लिए यूज़फुल हो सकता है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या स्काई टीच ग्रुप के पास में इस प्रकार की भी चीज़ मौजूद है? जल्दी से मुझे एड्रेस भेजो, मैं चेक कर कर आता हूँ। और अब इतना बोल के यह जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सीक्रेट वेपन की लोकेशन है देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ पर बॉस को छोड़कर पीछे जो है वो नहीं हट सकता हूँ, नहीं तो ये बॉस जो है वो और ज़्यादा तबाही मचा देगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हो कि दिमाग में अचानक से एक आइडिया जो है वो आता है, जिसे याद करते के साथ ही ये हो खुश होते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। जार्ग आर्मी, अब तुम्हारा टाइम जो है वो आ चुका है यहाँ पर जो फाइट है उसे करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वहाँ पर अपनी एक पावर जो होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है। अपनी उस पावर का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को एक साथ में समन जो है वो कर लेता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यह ने यहाँ पर जो इंसेक्ट हार्ट समन मैजिक क्रिस्टल है उसका इस्तेमाल जो है वो किया है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो इंसेक्ट सोन मॉन्स्टर होते हैं उन्हें खुद की फाइट के लिए समन किया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिनके पास में रॉयल ब्लड हो।
और अब इंसेक्ट मॉन्स्टर को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि अब तो यहाँ पर इंसेक्ट मॉन्स्टर भी आना शुरू हो गए, लगता नहीं कि आज हम लोग जो है वो बच पाएंगे, आज हमारा खात्मा होने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट रुको, ये हमारे ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो हमें पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जार्ग मॉन्स्टर जो होते हैं वहाँ पर जो बॉस होता है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर ये जो सभी लोग होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो बॉस के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। जो सुनकर वो बॉस मॉन्स्टर को भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि इन बग की हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की। लेकिन अगर इन जार्ग की बात की जाए तो ये तो इस प्रेजेंट वर्ल्ड में बिलोंग ही जो है वो नहीं करते हैं, तो फिर आखिर ये अचानक से कहाँ से आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लगता है और टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो ये काम कर गया, इसके अटैक ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये बॉस के माइंड के अंदर जो हेट्रेट है उसे इंटरप्ट जो है वो कर देगी, जिस कारण जो बॉस है वो कुछ टाइम के लिए इस जगह पर जो है वो रुक जाएगा। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं स्काई टीच ग्रुप का जो सीक्रेट वेपन है उसे देख कर आ जाऊँगा। और अब यह हो कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अंडरग्राउंड में जो स्काई टीच ग्रुप का वो सीक्रेट वेपन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने एक रोबोट रखा हुआ होता है जिसका कि लेवल 165 होता है। और अब उसे देखने के बाद में यह जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्काई टीच ग्रुप के पास में जो ह्यूमन वर्ड सीक्रेट वेपन है उसका लेवल जो है वो इतना हाई होगा, लेकिन इसका लुक मुझे पसंद नहीं आया, तो लिटिल रोबोट क्या तुम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो सुनकर लिटिल रोबोट जो होता है वो बोलता है कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए वो चाहिए होगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, जल्दी से इस चीज़ को शुरू जो है वो कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिटिल रोबोट होता है वो अपना जो काम होता है वो करना शुरू कर देता है। अपने काम को करते हुए ये जो होता है उसे बताता है कि मास्टर सारा काम जो है वो काम शुरू जो है वो हो चुका है और इसके अंदर टोटल 15 मिनट का जो टाइम है वो लगने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 15 मिनट बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो वो रोबोट होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिसका अब जो उसका लुक होता है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब ये जो होता है वो उस रोबोट के अंदर बैठ जाता है और उस रोबोट के अंदर बैठते हुए बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैंने रोबोट को नहीं चलाया, तो चलो अब काम को शुरू जो है वो करते हैं और टाइम आ चुका है इस चीज़ को देखने का कि आखिर ये पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो इंसेक्ट मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 रिपोर्टर भी मौजूद होते हैं। और जो लड़का होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो ड्रोन को ज़्यादा पास में लेकर जो है वो नहीं जा सकते, इस तरह की बैटल जो होती है उसे शूट करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उसके बाद भी हम ऐसे सीन को जाने नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट मॉन्स्टर और वर्ल्ड बॉस के साथ में फाइट हो रही है। मैं नहीं जानता हूँ कि इसका कारण क्या है, लेकिन कल की ये हेडलाइन बनेगी। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि सीनियर आपकी जो हेडलाइन थी वो तो यहाँ पर जो एम्प्रर ग्रुप है उसे लेकर यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूज़ है उसे होने वाली थी ना, कि वे यहाँ पर अपेयर जो है वो नहीं हुए, लेकिन क्या अब आप यहाँ पर जो न्यूज़ है वो इसके बारे में रखने वाले हो, लेकिन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही जो उसके साथ वाला लड़का होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम शेर की ही फ़ोटो लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें उसकी गुफा में तो घुसना ही पड़ेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से काफ़ी सारे स्टोन उनकी तरफ आने लगते हैं, जो देखकर भी बोलते हैं कि डैम इट, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक इंसेक्ट मॉन्स्टर जो होता है वो आकर जो अटैक होता है उसे रोक देता है, जिसका उसकी एचपी केवल 20% ही रह जाती है। जो देखकर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस इंसेक्ट ने हमें बचा लिया। जो सुनकर जो लड़का होता है वो बोलता है कि हेडलाइन मिल गई, अब हम कल की हेडलाइन यही होगी कि इस इंसेक्ट ने हम लोगों को बचाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है और इस चीज़ को देखने के बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो ये इंसेक्ट मॉन्स्टर है ये इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सच में ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। जो सुनते के साथ ही एक इंसेक्ट मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मेरा मास्टर है वो एक इंसान है और वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई है कि वो हमें समन कर सके, तो हम लोग मरते दम तक उसके लिए यहाँ पर फाइट जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो उस इंसेक्ट मॉन्स्टर को अपने पैरों के नीचे दबाते हुए उससे बोलता है कि क्या इंसान तुम्हारा मॉन्स्टर है, क्या तुम उस ब्रैड की बात कर रहे हो जो कि कुछ देर पहले यहाँ पर आया था, आगे तुम एक ब्रैड को अपना मास्टर कैसे बना सकते हो। सच में तुम्हारे जैसे इंसेक्ट मॉन्स्टरों ने यहाँ पर जो डेमोनिक बीस्ट है उनके नाम को पूरी तरीके से डुबा दिया है। तुम्हारे जैसे जो लूज़र है वो जीना डिजर्व नहीं करते, तो मरना डिजर्व करते हो। जो सुनते के साथ ही वो इंसेक्ट मॉन्स्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो उसके बाद भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि जो मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर टास्क दिया था मैंने वो टास्क कंप्लीट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अटैक करके उसे वहीं पर ही मार देता है और उसे मारते हुए बोलता है कि तुम किस टास्क की बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे टकराता है, जिसका जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हो गई कि यहाँ पर आकर मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर रहा है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर मेरे सिवा और कौन हो सकता है जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक होगा करेगा, क्या हुआ, क्या तुम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे थे। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो उसके अटैक होते हैं वो जाकर बॉस मॉन्स्टर जो होता है उससे टकराने लगते हैं, जो देखकर बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम मैकेनिकल रोबोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, इसीलिए वो बग जो था वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा लॉयल था। मैं मानता हूँ कि इस रोबोट का इस्तेमाल करके तुम अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसे प्रोटेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन इसका कंपैरिजन जो है तुम मेरी परफेक्ट फिजिकल बॉडी के साथ में चाहे वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपनी परफेक्ट फिजिकल बॉडी को मैंने 100 सालों से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर कर प्राप्त किया है। और इतना बोलते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है उसे रिलीज करने लगता है, जिसका ये आपके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और एनर्जी भी लगातार ख़त्म हो रही है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि ये बॉस मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो मेरी एमओ है वो लगातार ख़त्म होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी हेल्थ है वो के लेवल 30% तक ही ड्रॉप जो है वो हुई है। वो तो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपना जो मैकेनिकल रोबोट है उसे इस तरीके से बनाया है कि वो यहाँ पर जो उसकी मैन पावर है वो फायर पावर नहीं है, बल्कि असल में उसका क्लोज कॉम्बैट है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक पावरफुल पंच जो होता है वो खींचाकर सीधे जो वो बॉस होता है उसके मुंह के ऊपर मार देता है, जिसका अब उसकी एचपी जो होती है वो केवल 60% रह जाती है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। और इतना बोलकर वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से ये हाव का जो हाथ होता है उसे अपनी टेल से पकड़ लेता है और ये हाव के हाथ को पकड़ने के बाद में उसके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो है वो करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो आ जाओ, चलो देखते हैं कि तुम हैंड टू हैंड मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। और अब उस बॉस मॉन्स्टर के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि ये हाव के रोबोट की जो एचपी होती है वो 40% माइनस हो जाती है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा औसम है, केवल इसके डिफेंस ही पावरफुल नहीं है बल्कि जो इसके अटैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। वो तो शुक्र है कि ये एरिया जो है वो कंस्ट्रक्शन एरिया है, जिसका यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि लगभग यहाँ से निकल चुके हैं, जिसका यहाँ पर हम लोगों की बैटल के कारण ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पर दो जाइंट के कारण बहुत सारे जो मासूम लोग हैं वो बेफालतू के मारे जाते। लेकिन जो स्कारलेट पैंटम है वो यहाँ पर जो बॉस है उसे ख़त्म जो है वो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जो बॉस मॉन्स्टर है उसका यहाँ पर जो मेन टारगेट है वो सिटी वॉल है, तो इसीलिए मुझे अपनी इंजीनियरिंग इसका इस्तेमाल करते हुए जो वॉल है उसके डिफेंस की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, ताकि जो बाहर के डेमोनिक बीस्ट है वो अंदर जो है वो ना आ पाए और मैं ज़्यादा से लंबे टाइम तक इस बॉस के साथ में फाइट कर पाऊँ। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो सीधे वहाँ पर जो सिटी वॉल होती है उसकी तरफ उड़ते हुए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि वो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, यहाँ से भागने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही उस बॉस का जो ध्यान होता है वो अपने पैरों के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि गोल्डन कलर की जो स्पाइडर होती है वो उसके ऊपर चढ़ रही होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से भी सभी की सभी स्पाइडर जो होती है वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो बॉस होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है और हम देखते हैं कि इस टाइम पर उसकी जो एचपी होती है वो केवल 50% रह जाती है, जिससे कि जो बॉस होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये अपनी छोटी मोटी जो ट्रिक है उनका इस्तेमाल करना बंद करो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इन मामूली सी ट्रिकों का इस्तेमाल करके तुम मुझे मार सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह जो होता है जो सिटी वॉल होती है उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। उसे इंक्रीज़ करते हुए जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि तुम मुझे जितना एरोगेंट समझ रहे हो मैं उतना एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर शुरू से ही जो तुम्हारा ध्यान है बस उसे भटकाना चाहता था, ताकि मैं यहाँ पर अपना जो मेन काम है उसे अंजाम चाहिए वो दे सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो ये हमसे बोलता है कि वो अच्छा तो तुमने यहाँ पर जो मेरा रियल प्लान था उससे पहले ही नोटिस जो है वो कर लिया, तो सच में मानना पड़ेगा कि इंसान तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम वही इंसान हो जिसने कि जो रेड टेल इविल ड्रैगन था उसे जान से मारा था। लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो सिटी वॉल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दोगी तो तुम जो मेरी डेमोनिक बीस्ट की आर्मी है उसे रोक लोगे। और अब उस बॉस मॉन्स्टर की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो रोबोट लड़की होती है उसकी कॉल ये को आ जाती है, जो कि ये को बताती है कि मास्टर वापस से एक और इमरजेंसी जो है वो आ गई है। जो सेकंड जोन है उसके अंदर एक पोर्टल जो है वो अपेयर हुआ है, जिसके अंदर से डेमोनिक बीस्ट बाहर आने लगे हैं। मैं वहाँ की वीडियो आपको भेजती हूँ। जो सुनकर ये हैरान रह जाता है। और अभी तरह बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वहाँ पर जो सेकंड पोर्टल होता है उसकी फ़ोटो जो होती है वो ये हाव को भेज देती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इन्होंने सेकंड जोन के अंदर एक और पोर्टल का सेटअप जो है वो कर रखा होगा।
क्या यही इन लोगों का शुरू से मेन प्लान था? डैमिट, मैं इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी है उसे समझ नहीं पाया। इन्होंने शुरू से ही इस प्रकार की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर जो बॉस था उसका इस्तेमाल किया ताकि मुझे ये सेकंड जोन से दूर लेकर जा सके। सच में इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्ट्रैटेजी जो थी वो टॉप लेवल की स्ट्रैटेजी थी। यकीन नहीं होता कि जो डेमोनिक बीस्टों की इंटेलिजेंस है वो इस लेवल तक इन्वॉल्व हो चुकी है। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही जो बॉस मोस्टा होता है वो ये आओ का जो रोबोट होता है उसे तोड़ देता है। उसे तोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बैटल के दौरान डिस्ट्रैक्ट होने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि इसके कारण तुम फाइट को भी हार सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ की रोबोट की सारी एचपी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गुड बाय मेरे दोस्त, यहाँ पर जो तुम्हारा मिशन था तुमने अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर दिया। और अब यह ओके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ख़त्म होते होते भी जो वो रोबोट होता है वो अचानक से जो बॉस होता है उसके दोनों सिंगों को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो बॉस जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये रोबोट अभी भी काम कर रहा है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो रोबोट जो होता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और ये आओ जो होता है वो उड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से सेकंड जोन में पहुँचकर जो सेकंड पोर्टल है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि जो बॉस है वो अभी के टाइम पर इस ब्लास्ट के अंदर फंसा हुआ है। और अब इतना बोलकर ये आओ जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सन और मून होते हैं वो दोनों एक साथ में निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि क्या जो सन मून है वो दोनों एक साथ में निकले हुए है? तो सिस्टम क्या? इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर मैं यहाँ पर जो ट्विन विच है उन दोनों को एक साथ में समझ जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उससे बोलता है कि आप ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने के कारण यहाँ पर आपका जो मैजिक वैल्यू है वो नॉर्मल के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा कंज्यूम होगी। और इसी के साथ में आपके ऊपर फॉरबिडन मैजिक स्टेट का जो बड़ी बफ है वो भी लग सकता है। और अब जो फॉरबिडन मैजिक डी बफ होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसके अंदर आप किसी भी लेवल का जो मैजिक है उसे 24 घंटे तक इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो बॉस मोस्टा होता है उसे देखते हैं, जिसकी की एचपी जो होती है वो 40% ही रह जाती है। और वो गुस्से में यहाँ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये लो लेवल के मैजिक अटैक कर तो हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस तरीके से इंसल्ट करने की? मैं तुम्हारे जैसे बग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें जान से मारूंगा। जो संता के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि बाद में क्या होने वाला है, लेकिन मैं किसी भी कॉस्ट के लिए तैयार हूँ। जल्दी से यहाँ पर जो ट्विन विच है उन्हें समन करो। और अब ये हो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है वो बन जाता है, जिसके अंदर की जो वो बॉस होता है वो भी फंसने लगता है। जो देखकर वो बॉस जो होता है वो बोलता है कि क्या ये एक मैजिक है? आखिर ये मामूली सा जो मैजिक है वो मेरा यहाँ पर क्या ही कर लेगा? और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 2 अलग अलग प्रकार के मैजिक होते हैं उनके अंदर जो है वो फंसने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डार्क विच और जो लाइट विच होती है वो दोनों आ चुकी होती है, जो कि दोनों वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। और अब जो डार्क विच होती है वो ये आगे सामने आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को समन करने के लिए। यहाँ पर आपका जो एनिमी है उसे हम लोग जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो बताइए क्या इससे अलग हम और कुछ लोग कुछ और भी आपके लिए कर सकते हैं? जो सुनकर जो डार्क विच होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर जो मैं कहना चाहती हूँ वो कहकर मेरी शब्दों को मत चुराओ तुम बीच कहीं की। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये जो होता है उसके सर में दर्द जो है वो होने लगता है। जो देख कर ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट ऐसा लगता है कि दोनों विचों को सेम टाइम पर समन करने की कारण मुझे भी स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा, जिसका मेरा जो सर है वो घूमने लगा है। और अब ये के इतना सोचते के साथ ही जो डार्क विच होती है वो चिल्लाते हुए जो लाइट विच होती है उससे बोलती है कि जल्दी से तुम यहाँ से पीछे हटो। क्या तुमने नहीं देखा कि मास्टर जो है वो पेन में है? लगता है कि तुम्हारी डार्क एनर्जी जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रही है। जो सुनकर यह जो होता है वो उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि अरे मैं ठीक हूँ। तभी लाइट विच जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ से पीछे क्यों नहीं हटती हो? ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारी सोलर एनर्जी है वो यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम कर रही हो। जो सुनते के साथ ही डार्क विच जो होती है वो उससे बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मास्टर ने मुझे पहले भी समन जो है वो किया है और ऐसा उस टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ था। जो सुनकर लाइट विच बोलती है कि मास्टर ने मुझे भी पहले समन किया था जब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बॉस मोस्टा होता है वो गुस्से में चिल्लाकर अपना जो पावर होता है उसे रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरीके से इग्नोर करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ? और अब उस बॉस मोस्टा को देखने के बाद में जो लाइट विच होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अरे मैं तो तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई, यकीन नहीं हो रहा कि हमारी फुल फोर्स अटैक के बाद में भी तुम नहीं मरे। जो सुनते के साथ ही जो लाइट विच होती है वो बोलती है कि इसका कारण शायद तुम ही हो सकती हो, शायद जो तुम्हारे अटैक है वो इसे हराने के लिए काफ़ी नहीं थे। जो सुनकर डार्क विच बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही जो बॉस मोस्टा होता है वो अचानक से अपनी बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर को रिलीज करने लगता है। रिलीज करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम सच में याद रखने वाले अपोनेंट हो, लेकिन देखा जाए तो मैं पहले ही अपना जो प्लान है वो कंप्लीट कर चुका हूँ।
तो इसीलिए अब अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता जो है वो नहीं है, क्योंकि मेरा काम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी एचपी जो होती है वो केवल 1% जो है वो रह जाती है और अब सीधे वो वॉल की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो बोलता है कि डैमिट ये बॉस जो है वो यहाँ पर जो मैन वॉल है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने वाला है। डैमिट हम लोगों को इसे यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि 1 मिनट के लिए पूरी तरीके से इनविजिबल हो चुका है। और इतना बोलकर अब ये हाउ जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों के पास में कोई ऐसा काउंटर अटैक है जिससे कि तुम जो बॉस है उसकी जो रेंज स्टेट है उसके अंदर उसे रोक सको। जो सुनते के साथ ही जो डार्क विच होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो हमारे पास में इस प्रकार का अटैक है, लेकिन उस अटैक के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में जो मैजिक पावर है उसकी ज़रूरत होगी। जो सुनकर जो लाइट विच होती है वो बोलती है कि और इससे बड़ी बात मैं इस अटैक का इस्तेमाल करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो डार्क विच है उसके साथ में मर्ज जो है वो होना पड़ेगा उस अटैक के लिए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो बॉस मोस्टा होता है वो वॉल के ऊपर अटैक करने लगता है। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि खुद के एट्रीब्यूटों के कारण तुम लोगों के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। अभी हमें बॉस को यहाँ पर हराना होगा, नहीं तो फ्यूचर में मैं तुम लोगों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। और अब ये आपकी इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, हम समझ गए, अभी ये लोग हम लोग उस अटैक का इस्तेमाल करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होती है वो अचानक से जो ये हाव होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है उससे कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता। और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो क्या कर रही हो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होती है वो एक दूसरे का जो हाथ होता है वो पकड़ लेती है। और जो डार्क विच होती है वो बोलती है कि मास्टर, हम लोग जो है वो एक साथ में मर्ज जो है वो कर रही है। तभी जो लाइट विच होती है वो ये हाव से बोलती है कि मास्टर, यहाँ पर केवल हम दोनों ही मर्ज जो है वो नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपको भी हमें ज्वाइन जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो अचानक से एक पोर्टल जो होता है उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं, जिसमें उस पोर्टल से भी अब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो दोनों जो विच होती है उनके साथ में मर्ज जो है वो हो चुका होता है। और हम फाइनली ये हाव की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे देख पाते हैं। और ये हाव की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अभी तक की सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर की जो ये हाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब जो वो बॉस मोस्टा होता है वो भी ये हाव जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पे वापस से जो है वो क्या करने लगे। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो तुम्हारे अटैक है उनका मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला, जब तक कि मैं अपनी लॉक रेंज स्टेट के अंदर हूँ। जब तक मैं नहीं चाहता हूँ तब तक कि तुम यहाँ पर मुझे कभी भी जो है वो नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव के पीछे और दोनों तरफ काफ़ी खतरनाक सी जो फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है। और अचानक से वो पूरी जगह चेंज हो जाती है और जो वो फॉर्मेशन होती है वो भी एक ब्लैक होल के अंदर बदल जाती है, जिसे देखने के बाद में वो बॉस जो होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, नहीं पक्का ये रियलिटी नहीं हो सकती, ये इल्यूज़न है। और अब उस बॉस मोस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे जो फॉर्मेशन होती है उसकी एनर्जी निकलकर आगे वाली फॉर्मेशन में जाके टकराती है और उस फॉर्मेशन में से निकलकर सीधे ये हाव जो होता है उसकी बॉडी के अंदर आकर टकरा जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बॉस मोस्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए ये जो होता है उससे बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरीके से यूज़लेस है, जब तक कि मैं यहाँ पर अपनी जो लॉक रेंज है उसके अंदर से बाहर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये के पीछे दो सन एंड मून की जो फॉर्मेशन होती है वो बन जाती है, जिसके अंदर से एनर्जी जो होती है वो निकलकर उस बॉस से जाकर टकराने लगती है, जिसका वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, ये पावर इस वर्ल्ड की नहीं हो सकती। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो बॉस मोस्टा जो होता है उसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर टूटना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में जो वो बॉस होता है उसकी जो बॉडी होती है उसका नामो निशान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और अब उस बॉस के मरते के साथ ही वापस से सारी चीज़ें जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद में अब जो लाइट विच होती है वो मुस्कुराते हुए ये जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर, हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया, माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है वो कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे और हम लोग आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो डार्क विच होती है वो भी ये से वहाँ से गायब होते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ हम लोगों के बारे में मत भूल जाना, हम लोग जो है वो अगली बार आपके समन का इंतज़ार करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब ये जो होता है वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में जो है वो आ जाता है। अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हुए बोलता है कि चलो शुक्र है कि जो बॉस है वो मारा गया, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग जो है वो आ रही है कि मैंने अभी जिस पावर का इस्तेमाल जो है वो किया था उस पावर को संभाल पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आपकी 40% मैजिक पावर जो है वो कंज्यूम की जा चुकी है और इस टाइम पर आप फॉरबिडन मैजिक स्टेट के अंदर जा चुके हो, जिस कारण आप 120 घंटे तक यहाँ पर जो ट्विन विच है उसे समझ नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर जो मेरी 40% तक मैजिक पावर है वो कंज्यूम हो गई क्या, इसका मतलब जिस अटैक का मैंने इस्तेमाल किया था उसके अंदर 4000 साल की मैजिक पावर कंज्यूम हुई है।
जैसा कि यहाँ पर जो पावरफुल मैजिक अटैक है उससे उम्मीद की जा सकती थी। सच में इस चीज़ को देखकर तो मेरे अब दिल में दर्द होने लगा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ही पावर थी इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं किया। इस पावर के कारण यहाँ पर जो मेरी जान है वो बच गई है। तो चलो अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड है उन सभी को कलेक्ट करने का। पता नहीं इस बॉस को मारने के कारण मुझे किस किस प्रकार के जो इक्विपमेंट है वो मिले होंगे। और ये ओके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि बॉस को मारने के कारण आपको 80 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, 10 मिलियन मैजिक पावर मिली है और इससे अलग 150 मिलियन कॉइन मिले हैं। और इससे अलग हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर 500 लेवल के 160 एपिक ग्रेड के मैजिक क्रिस्टल मिले होते हैं और जो टेरिटरी की होती है वो भी मिली होती है। और उससे अलग उसे डीमन विंग्स भी मिले होते हैं जिनका कि इस्तेमाल से जो फिजिकल और मैजिकल डिफेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इससे अलग जो डीमन डायमेंशन होता है उसके अंदर भी ट्रैवल करने की क्वालिफिकेशन मिल जाती है। जो सुनते के साथ ही भैया जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मानता हूँ कि यहाँ पर जो लूट है वो कम मिली है, लेकिन लूट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उस टाइम पर मेरे पास में 2 टेरिटरी की हो चुकी है जिन्हें कि मैं बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। और यहाँ पर जो डीमन विंग्स है उनके मिलने के कारण यहाँ पर जो डीमन डायमेंशन को मेंशन जो है वो किया गया है। इसके बाद में मैं बाद में सोचूंगा। सबसे पहले मुझे जाकर जो जोन 2 का पोर्टल है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो करना होगा। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो लड़कियों को कॉल लगाते हुए उनसे पूछता है कि ठीक है बताओ पोर्टल की सिचुएशन क्या है। जो सुनकर एक लड़की ये को बताती है कि मास्टर यहाँ पर जो काफ़ी सारे हाई लेवल के जो बीस्ट है वो अपेयर हुए हैं जिनका कि जो लेवल है वो 90 से लेकर 100 के बीच में है। और इस टाइम पर हम टोटल 20 बंदे जो है वो इनके साथ में यहाँ पर डील जो है वो कर रहे हैं और जो 10 लोग हैं वो और यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर ये जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम लोग जो है उन डेमोनिक बीस्टों को जो है वो मारकर उनके नंबरों को कम करते रहो, पोर्टल को मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे मैं देख लूँगा। और अब इतना बोलकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो बॉस था उसकी एक चीज़ जो है वो बोली हुई मेरी अभी तक समझ में जो है वो नहीं आ रही। उसने कहा था कि वो अपनी जो लाइफ है उसे सेक्रीफाइस कर अपनी ट्राइब की जो लाइफ और जो उनका पाथ है उन्हें और ज़्यादा बेहतर करना चाहता है। तो उसका आखिर क्या मतलब था? अगर जो डेमोनिक बीस्ट है उनकी बात की जाए तो वो इंसानों को एब्जॉर्ब कर खुद को अपग्रेड जो है वो करती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है वो लो लेवल के डीमन करती है। तो यहाँ पर जो वो बॉस मोस्टर था क्या उसका मतलब जो है वो हाई लेवल के जो बीस्ट थे उनसे था या फिर लो लेवल के बीस्टों से था? और अब इतना सोचकर ये जो होता है वो पोर्टल जो होता है उसके पास में आ जाता है। पोर्टल के पास में आते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि जो डीमन विंग्स है उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी अमेजिंग है और ये डार्क फ्लेम अकाउंट के साथ में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बना हुआ है। लेकिन शुगर है कि यहाँ पर जो फॉरबिडन मैजिक स्टेट है उसका यहाँ पर असर जो है वो मेरे जो दूसरे अकाउंट है उनके ऊपर नहीं हुआ। ज़्यादा अकाउंट होने का यही एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पोर्टल है उसे डिस्ट्रॉय कर वॉर को ख़त्म करते हैं। और अब इतना सोच कर यह जो होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे पोर्टल की तरफ कर देता है। और तभी यह हो कि जो पोर्टल के अंदर अटैक होते हैं वो जाकर एक बॉस से टकराने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यह हो के अटैक से उस बॉस को कुछ भी नहीं होता और उस बॉस का जो लेवल होता है वो भी अननोन होता है। जो देखकर यह जो होता है वो बोलता है कि क्या पोर्टल के अंदर कोई फिगर मौजूद है। और अब इतना सोचते के साथ यह हो कि जो स्पेशल आई होती है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर यह अपने मन में सोचता है कि जो आई ओ पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि अंदर जो अननोन टेरिफाइंग पर्सन मौजूद है उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब इतना सोचते के साथ यह जो होता है वो अंदर जो बॉस मोस्टर होता है उसके लेवल को देखने लगता है और उससे पता चलता है कि उस डीमन किंग का जो लेवल होता है वो 300 होता है। जो देखकर तो यह भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस डेमोनिक बीस्ट का जो लेवल है वो 300 है। इसकी बॉडी के अंदर से जो निकलने वाला किलिंग इंटेंट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसने तो मेरी मोमेंट तक को फ्रीज जो है वो कर दिया है। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि इसका लेवल जो है वो 300 है? नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इसे पोर्टल से बाहर जो है वो आने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर ये पोर्टल से बाहर आ गया तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो धड़ाधड़ कर जो पोर्टल होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो पोर्टल को बंद कर सके। और अब ये हो कि अटैकों के कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर जो पोर्टल होता है वो भी बंद होने लगता है। और तभी जो लड़कियां होती है वो ये हो के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर माफ़ कर देना, हम यहाँ पर आने में लेट हो गए। जो सुनकर ये बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा लेट नहीं हो, जल्दी से जो डेमोनिक बीस्ट है उनके ऊपर अटैक करके उन्हें ख़त्म करना शुरू करो। और अब इस बात को सुनते के साथ ही जो भी लड़कियां होती है वो भी ये आओ को ओके जो है वो बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से ये पावरलेस फ्रेशर और जो ये डर है उसे महसूस जो है वो नहीं किया था। यहाँ तक कि जिस टाइम पर मैं अपने सपने में जो एंशिएंट गॉड थे उनसे मिला था उस टाइम पर भी मुझे इस तरह का जो प्रेशर है वो फील जो है वो नहीं हुआ था। अगर देखा जाए तो ये बॉस मोस्टर है, इसका जो लेवल है वो 300 है, लेकिन जो स्पेशल बुक है हिस्ट्री की है हमारी एकेडमी के अंदर उसके अंदर इस चीज़ के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिर जो ये वर्ल्ड है उसके अंदर लेवल की लिमिट क्या है।
और अब याओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से 110 लेवल का मॉन्स्टर जो होता है वो पीछे से याओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बिखेर दूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही याओ जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे जान से मारते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, क्या मैं यहाँ पर जो 300 लेवल का बॉस है उसे देखकर यहाँ पर डर रहा हूँ? नहीं, मैं इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं डर सकता हूँ। मेरे सामने यहाँ पर जो कोई भी आएगा मैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर दूंगा। क्या हो गया, अगर मेरे अपोनेंट का जो लेवल है वो मुझसे ज़्यादा हाई है तो मैं यहाँ पर पक्का उसे सरपास जो है वो कर दूंगा। और अब याओ के इतना सोचते के साथ ही जो लड़कियाँ होती है वो याओ के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बताती है कि मास्टर 500 मीटर की रेंज में जितने भी मॉन्स्टर जो है वो मौजूद थे उन सभी को मार दिया गया, तो बताइए अब हम लोगों को आगे क्या करना है? जो सुनते के साथ ही याओ जो होता है वो बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, जल्दी से तुम लोग चाहे वो ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशा में चले जाओ और जो भी डेमोनिक बीस्ट मिले उन सभी को ख़त्म कर दो। और अब याओ की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लड़कियां ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है और याओ जो होता है वो शियू को कॉल करते हुए बोलता है कि मिस शियू, अगर मुझे सही से याद है तो जो सेफ जोन है सभी सेफ जोन के अंदर जो रडार बेस स्टेशन है उसे बनाया गया है, जिसकी मदद से जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी संख्या और जो उनकी लोकेशन होती है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, तो क्या मैं उसे जाकर देख सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जो रडार बेस स्टेशन है उसे यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट के आने से पहले ही किसी ने डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया और अभी के टाइम पर उसके अंदर रिपेयरिंग जो है वो चल रही है। जो सुनकर यह जो होता है वो शियू से बोलता है कि ठीक है, जो रडार स्टेशन है जल्दी से मुझे उसके कोऑर्डिनेट जो है वो भेज, तो मैं खुद जाकर उसे देख लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं अभी आपको भेजती हूँ। जो सुनकर यह जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो डेमोनिक बीस्ट है उनकी यहाँ पर लोकेशन और नंबर के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मैं वो जल्दी से उन सभी को ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि जिस टाइम पर यहाँ पर सभी के सभी डेमोनिक बीस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में मैं यहाँ पर जो बैरियर है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जोन 5 का जो रडार बेस स्टेशन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर की रिपेयरिंग चल रही होती है और एक बंदा बोलता है कि डैमेट यहाँ पर जरा देखो तो इसे हम लोग जो है वो कैसे फिक्स करेंगे। इस तरह के काम जो है वो इसका टीच ग्रुप ही संभालता था। मैं यहाँ पर जो ये पार्ट ख़राब हो चुकी है इन्हें रिप्लेस भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पार्ट को रिप्लेस करने के लिए चाहेंगे तो हमें ये पार्ट मिलेगी कहाँ पर? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से बाहर जो है वो आवाज़ें आने लगती है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर बाहर से अचानक से इतनी ज़्यादा आवाज़ें जो है वो क्यों आने लगी, क्या किसी डेमोनिक बीस्ट ने अटैक जो है वो कर दिया है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गेट से कोई बंदा जो होता है वहाँ पर आने लगता है। जो देखते के साथ ही वे सभी लोग लगातार फायर करना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो डेमोनिक बीस्ट है वो अंदर आ रहा है, जल्दी से उसे ख़त्म कर दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो बंदा ये हाव होता है जिसने कि सारी गोलियों को रोक दिया होता है, जिसे देखने के बाद में भी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो? जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एनिमी जो है वो नहीं हूँ। बाहर जितने भी डेमोनिक बीस्ट थे उन सभी डेमोनिक बीस्टों को ख़त्म कर दिया गया है, अब तुम लोग जो है वो सेफ़ हो। और अब यह कि इस बात को सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उन मॉन्स्टरों को मारने के लिए हमें माफ़ कर देना, हम लोगों ने बिना तुम्हें जाने ही तुम्हारे ऊपर फायर जो है वो कर दिया था। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर शुक्रिया तो मुझे तुम लोगों का करना चाहिए, तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो उसे डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुम लोग अपनी जान को ख़तरे में डालकर यहाँ पर जो सेफ जोन है उसके अंदर शांति जो है वो बनाए रखते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि ये हमारी ड्यूटी है और मैं मरने से बिल्कुल भी जो है वो नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? और उनके इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो रेडार बेस स्टेशन है उसे रिपेयर जो करने के लिए आया हूँ। और अब यह की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए यह से बोलता है कि बच्चे यहाँ पर मजाक करना बंद करो, क्या तुम जानते भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेफालतू के यहाँ पर मेरा खूबसूरत जो सामान है उसे टच करना बंद करो, क्या तुम जानते भी हो कि अगर ये डैमेज हो गया तो तुम इसका पे कैसे करोगे? और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से यहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो बेस स्टेशन है वो वापस से रिपेयर जो है वो हो चुका है और इस टाइम पर जो सेफ जोन रडार है वो वापस से यहाँ पर काम जो है वो करना शुरू कर चुका है। इसीलिए जो सेफ जोन है उसके अंदर डेमोनिक बीस्ट जो है उनकी लोकेशन और जो नंबर है उन्हें स्कैन जो है वो किया जा रहा है और इस टाइम पर जो सेफ जोन है उसके अंदर टोटल यहाँ पर 486 डेमोनिक बीस्ट मौजूद है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या था, क्या सच में जो रडार है वो फिक्स हो चुका है, क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ? और अब इतना बोलकर वे सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर जो ये हाव होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यहाँ पर हमारा जो रडार था उसे फिक्स कर दिया, जिसे कि हम लोग इतने लंबे टाइम से फिक्स नहीं कर पा रहे थे। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी हैरान होते हुए यह जो होता है उसे बोलता है कि सर आप असल में हो कौन?
जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस समझ सकते हो कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि बस यहाँ से गुजर रहा था। और अब इतना बोलकर ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 186 डेमोनिक बीस्ट जो है वो यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, इन्हें मैं इन लड़कियों के ऊपर जो है वो छोड़ सकता हूँ। लेकिन जो डेमोनिक बीस्ट जो है वो कैंपस के पास में इकट्ठा हो रहे हैं उन सभी के साथ में मुझे खुद ही डील जो है वो करनी होगी। क्योंकि देखा जाए तो वैसे भी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मुझे जाना ही था, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उनसे मुझे किसी मैटर के ऊपर बात जो है वो करनी है। और अब यह हो कि इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।